अभी 2 दिन हुए नहीं तुम्हें वहां से आए हुए, फिर जाने के लिए पर तोड़ ली। तो क्या हुआ? मेरी बेटी का घर है भाई, और बेटी से ज्यादा मेरी नन का घर है। वो इतना प्यार से बुलाती है, मैं इनकार नहीं कर सकती। सच पूछो शाकरा तो हर दूसरे दिन बेटी के यहाँ जाना मुनासिब नहीं लगता। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो कुछ कहूँगा वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अम्मा मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहो। वो ज़हरा की तबीयत ठीक नहीं है। खाना पकाने का तो कोई मसला नहीं है वो, लेकिन घर की सफाई का कुछ मसला है। तो हम सोच रहे थे कि अगर कुछ अरसे के लिए एक मुलाजमा रख ली जाए तो। तुम अगर ये बात ना कहते तो मैं खुद भी ये सोच रही थी कि ज़हरा को अब घर का कामकाज नहीं करना चाहिए। जिंदगी में पहली बार कोई ढंग की बात की है तुम्हारी माँ ने। तुम तो हमेशा तंजी करते रहना मुझ पे। अब मैं इतनी भी संगदिल नहीं हूँ अपनी बहू के मामले में। हाँ, कभी कभी नोक-झोंक हो जाती है, रोक टोक कर लेती हूँ, वो भी इसके भले के लिए। नहीं अम्मा, आप तो बहुत अच्छी हैं, बल्कि आपकी डांट में भी मुझे प्यार नजर आता है। लेकिन ये बात तुम्हारे अब्बा जो है ना, न कभी समझे हैं और न कभी समझेंगे। खैर, अभी तो मैं 2-4 दिन के लिए जा रही हूँ। वापसी पे जमीला की वो जो छोटी बहन है ना, उसे साथ ले आऊंगी ताकि वो तेरा हाथ बटाए। ठीक है? आपको क्यों हंसी आ रही है? कुछ लतीफा सुनाया है मैंने? इतनी बड़ी बात आपको घर वालों से छुपानी नहीं चाहिए। आप आज ही सब कुछ खुद उन्हें बता दें, वरना कहीं और से पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। शामीन, ऐसे कैसे बता दूं? अम्मी अबू दोनों मेरी प्रमोशन के इंतजार में बैठे हुए हैं। इस तरह अचानक से उन्हें खबर दूंगा तो अपसेट हो जाएंगे यार दोनों। आपको भी किसने कहा था वक्त से पहले अपनी प्रमोशन का अनाउंस कर दें? रुहाब की प्रमोशन का सारा क्रेडिट परवीन को दे रही अम्मी। वो समझती है वो बहुत खुशकिस्मत है। अब आपकी जॉब का पता चलेगा ना तो सारा इल्जाम मेरे सर आ जाएगा। मनहूस का लक़ब तो पहले ही मिल चुका है मुझे, अब और न जाने क्या क्या सुनोगे। For God's sake, अब बस भी कर दो यार। बजाय तो मुझे तसल्ली देने के उल्टा मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही है। आई एम सॉरी रुदाब, मेरा वो मकसद नहीं था जो आप समझ रहे हैं। लेकिन देखे ना, गलती भी तो आपकी है ना। आपको किसने कहा था कि हम्माद से जाकर गन पॉइंट पे साइन करवाएं तलाकनामा? शामीन, अब बस कर दो ना लेक्चर्स बताने दें। हाँ ठीक है, मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन जो कुछ किया तुम्हारी बहन के लिए किया। उसे उस हम्माद जैसे साइकोटिक इंसान से निजात दिलाना चाहता था। जानती हूँ मैं ये बात, लेकिन आपका तरीका गलत था रुदाब। प्लीज आइंदा कोई भी स्टेप उठाने से पहले एहतियात कीजिएगा। अब देखे ना, आपकी इतनी सी लापरवाही से कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। टू बी ऑनेस्ट, इस वक्त तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरे जेल जाने की बात बॉस तक पहुंचाई तो पहुंचाई किसने। वो आपने बताया था ना कि ऑफिस में कुछ लोग आपसे जेलस होते हैं। हो सकता है उनमें से ये बात किसी को पता चली हो और आपको जॉब से निकलवाने के लिए उन्होंने बॉस तक पहुंचा दी ये बात। एक्चुअली दैट मेक्स सेंस, तुम ठीक कह रही हो, ऐसा ही होगा। ऐसे देखो, प्रोफेशनल जेलसी भी क्या चीज है, इंसान को किस हद तक गिरने पे मजबूर कर देती है। अच्छा खैर, you don't worry, I'll find a job and soon inshallah. Just hang in there. मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी बात जबान की कड़वी है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। हाँ, आज अम्मा की बात सुन के मुझे भी बहुत ज्यादा हैरत हुई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था हम इतनी आसानी से मान जाएंगी। जाते जाते दुआएं देके गई हैं और खर्चे के पैसे भी। अरे वाह, ये तो मुआवजा हो गया। मैंने कहा था ना कि आहिस्ता आहिस्ता अम्मा का रवैया तुमसे अच्छा हो जाएगा। असल में अब उनकी अपनी बेटी ससुराल में चली गई ना, तो अब अम्मा को एहसास हो। लेकिन राशिद, मैं ये सोच के परेशान हो रही हूँ, जब अम्मा को पता चलेगा बेटियों के बारे में कि उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा। उन्हें पोते की बहुत ख्वाहिश है, दिन रात उठते बैठते बस यही दुआ मांगती रहती हैं। तुम फिक्र मत करो, जब अम्मा का रवैया तुमसे बेहतर हो गया तो वो ये बात भी तस्लीम कर लेंगे। बल्कि कल तो अब्बा से बातों बातों में ये भी कह रही थी कि पोते हो या पोतियां, दोनों अल्लाह की देन है। अम्मा को पोतों की ख्वाहिश जरूर है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उन्हें बेटियों से खार है। वाकई राशिद, उन्होंने आपसे ऐसा कहा है? अरे हाँ,
मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? आपकी बातें सुन के मेरा दिल मुतमईन हो गया। अब जल्दी से नाश्ता लगा दो, मैं रेडी होता हूँ। ठीक है। ये लो। लाओ। अरे बहुत अच्छा किया तुम आ गई। इतनी सारी बातें करनी है। तुम्हारा मेरा बच्चे रहे तो मैं तुम्हें यहीं पर रखूं हमेशा के। अरे तो एक फोन कर लिया कर, मैं दूरी कितना रहती हूँ है? वैसे ईमान से तेरे बगैर ना उस घर में मेरा भी जी नहीं लगता। तेरे अब्बा को तबलीग से फुर्सत नहीं, वहाँ भी भरा पड़ा घर है, वो जहरा के हवाले करके तो आने से रही नहीं। बहुत ही चंडाल है कमबख्त। बस अम्मा अब ये भाई की ना जान छुड़ा दो भाभी से, तुम नई अच्छी लड़की ढूंढो। अरे तो मैं यहाँ आई किस लिए हूँ? ऐसा तीर चलाऊंगी ना कि याद ही रखेगी। बताओ तो सही, क्या है तुम्हारे दिमाग में? बहुत कुछ। यस। ताजन मैं हूँ, अंदर आ जाऊँ? अरे आओ बेटा आओ। जीती रहो कि तुम्हें अंदर आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं कुछ है? वो एक्चुअली मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, बल्कि मुझे आपसे इजाज़त चाहिए। हाँ हाँ बेटा बैठो। हाँ कहो क्या कहना चाहती हो? ताजन मुझे एक बहुत अच्छी एजेंसी से जॉब ऑफर आई है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। क्या जरूरत है बेटा? पैसों की जरूरत थी तो मुझे कह देती। ताजन बात ज़रूरत की नहीं है, मैं अपनी डिग्री से अपनी तालीम से फ़ायदा उठाना चाहती हूँ, और आपको तो पता है मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना है। जर्नलिस्ट बनना मेरा ख्वाब था, मैं अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती हूँ। बेटा मुझे तुम्हारे जॉब करने पे कोई वो नहीं है एतराज, लेकिन तुम अपनी मामी की आदत को तो जानती हो। मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन तुम अगर इतनी जल्दी जॉब करोगी तो लोगों को बातें करने का मौका नहीं लगा बेटा। लेकिन ताजन मैं इस तरह पूरी जिंदगी घर पे तो नहीं बैठ सकती ना। ताजन प्लीज प्लीज आप एक बार मुझे इजाजत दे दें, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, प्लीज। अच्छा चलो मैं सोचता हूँ फिर बताता हूँ। हेलो। वो मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि आज क्या बनाऊं। मेरा दिल चाह रहा था कि आपकी कोई फेवरेट डिश खाने में बनाऊं। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, जो चाहे बना लो। लेकिन मैं आपकी पसंद का खाना बनाना चाहती हूँ ना, रोज आपके लिए। देखो घर में सिर्फ मैं नहीं और भी बहुत से लोग रहते हैं, सबकी पसंद का ख्याल तुम्हें रखना चाहिए। देखो कोई ऐसी चीज बनाओ जो घर में सब लोग खाते हैं। मेरे ख्याल से बिरयानी बना लो, घर में सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। और आइंदा मुझे प्लीज ऑफिस में फोन मत करना, मैं यहाँ काम करने के लिए आता हूँ, बिजी होता हूँ। जमीला तुम खाना तो बना लेती हो ना? जी आपा। वैसे क्या क्या बना लेती? खाने तो तकरीबन मैं सारे ही बना लेती हूँ, लेकिन शामीन बीबी ने मुझे चाइनीज के साथ साथ अंग्रेजी खाने भी बनाना सिखाया है। लेकिन साहब जी कहते हैं कि खाने तो बहुएं बनाएं। पहले तो खाना शामीन बीबी बनाती थी, अब ये बनाएंगी। अरे बस बस, तुमसे जितना पूछा जाए ना उतना ही बोलो तुम, और ये बार बार शामीन शामीन करने की जरूरत नहीं है। और ये अपने घर के काम करने के बाद ना तुमने ना किचन में मेरा हाथ बटाना है, और ये साहब जी के हुक्म मुझे मत सुनाओ। फुफ्फो ने घर की जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं बताऊंगी कब क्या होगा, क्या पकेगा और कौन पकाएगा, समझी तुम? लेकिन जी मैं तो सिर्फ सफाई के लिए हूँ, खाना बनाने के लिए मैं तो अलग से पैसे लूंगी। उसकी तुम फिक्र ना करो, रोज के रोज तुम्हें पैसे मिल जाया करेंगे, बस अपना मुंह बंद रखना, समझी? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी बेटी का हाथ बटाती रहना खाना बनाने में, समझी? और इसके पैसे तुम्हें अलग से मिला करेंगे, लेकिन इस बात का जिक्र घर वालों के सामने ना करना। और अगर मुझे पता चला ना कि तुमने कोई गड़बड़ की है
तो तुम्हारा वो हशर करूंगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूं। जी अच्छा। अच्छा, ये लो 1000 रुपए। ये किस लिए जी? अच्छा, फौरन हाथ से ले लिया और फिर किस लिए जी? ये मेरी बेटी का बावर्ची खाने में हाथ बटाने के लिए। जिस तरह ये कहेगी ना उस तरह तुम्हें करना पड़ेगा। और पैसों की फिक्र ना करो, पैसे तुम्हें रोज मिल जाया करेंगे, समझ आई? लेकिन जी मैं तो। लेकिन कुछ नहीं, साफ साफ बताओ ये डील मंजूर है या किसी और नौकरानी का बंदोबस्त किया जाए? ना जी ना, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए किसी और मुलाजमा की क्या जरूरत। मैं करूंगी सारे काम, आप बेफिक्र हैं। बहुत चालाक है। तेरा काम हो गया। थैंक्स। कैसा रहा इंटरव्यू? गया था एक दो जगह, अब देखो क्या बनता है। तो पहले जो इंटरव्यू देकर आए थे उसका कोई रिस्पांस नहीं आया? शामीन, रिस्पॉन्स आया होता तो बता चुका होता ना तुमने, इसका मतलब नहीं आया। अच्छा, परेशान तो नहीं होना, मैं हूं आपके साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई नो, थैंक्स। जाकर चेंज कर ले, मैं चाय बना कर लाती हूँ। भाई भाभी क्या बिरयानी बनाई थी आज इसने, माशाल्लाह। सब लोग इतनी तारीफ कर रहे थे कि क्या बताऊं। अब ज्यादा तारीफें ना करें, इतनी तारीफें करके आप इसे शय दे रही हैं। भाई मेरी बहू तो है ही ऐसी, किचन की सारी जिम्मेदारी तो मैं इसे सौंप ही चुकी हूँ। अब सोच रही हूँ कि घर की जिम्मेदारी भी इसे दे दी जाए। ये लो बेटा। ये क्या पप्पू? घर के पैसे। रुहाब और रुदाब ने मुझे इस महीने सारे पैसे दे दिए थे। अब 30 साल से मैं इस घर का खर्चा चला रही हूँ। अब थक गई हूँ, अब हिम्मत नहीं रही। बस अब तुम ही संभालो सब कुछ। जी पप्पू, कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं बेटा, तुम्हें करके दिखाना। तुम्हें पता है ना रोशन आरा तुम्हें कितने मान से ब्याह के लाई है, उनका ख्याल रखना जरूरी है, समझ रही हो ना? जी। अम्मा क्या कर रही हो? ये साफ कर करके स्क्रीन तोड़ दोगी, बहुत महंगी होती है स्क्रीन। तूने फोन क्या दिला दिया है? सारे गुर मुझे बता रही है, सब पता है मुझे। अच्छा अपना काम कर। बताओ मुझे, इतने से पैसे मैं कैसे चलाऊंगी मैं खर्चा? अरे कितने पैसे हैं ये? कितने हैं? पता नहीं, 25-30 होंगे। ना शुक्री कहीं की है। 25-30 हजार तेरी नजर में ही नहीं आ रहे? घर में कभी 25 पैसे देखे थे तूने? हाँ तो कैसे देखती है अम्मा? तुमने आज तक देखते दिए? अब्बा के हाथ से तुम्हारे पर्स में पैसे गए और बस फिर गायब। हाँ तो तेरी जरूरियात तो पूरी करती थी ना, गायब। चुरा चुरा के तुम्हारे बैग में से पैसे मैंने अपनी जरूरियात पूरी की आज तक। चलो आज ये राज भी खुल गया कि वो जो पैसे कम होते थे वो तू चुराती थी। इल्जाम ऐसे ही तू अपने भाई की बीवी पे डालती थी, कम वक्त कहीं की। अब एंड ऑफ मंथ है, जो बचा कुचा है वो तेरे हाथ पे रख दिया उन्होंने। हाँ जाहिर है मुझे तो यही मिलेगा ना, बचा कुचा। पप्पो कह रही थी कि आप सारे पैसे उनके हाथ पे रखता है, मुझे तो कभी कुछ नहीं दिया उसने। अच्छा चल, तेरी ये बात जो है ना मैं रुहाब से कर लूंगी। भाई अगले महीने तक तो सब्र कर ले ना, कह दूंगी तेरा जेब खर्च तुझे दे दिया करेगा। ये छोड़, अब ये रख रही है या रख लूं मैं? रहने दो, दम निकल गया ना तेरा। चल अब रखिए, काम चला। मैंने तुम्हारे अब्बू से मशवरा करने के बाद ही सारा इंतजाम परवीन के हाथ में दिया है। लेकिन क्यों अम्मी? घर का सारा इंतजाम चल तो रहा है आपकी निगरानी में। बेटा असल में अब मुझ में हिम्मत नहीं रही, और सच पूछो ना तो मुझसे हिसाब में गड़बड़ भी हो जाती है। अब माशाल्लाह से दोनों बहुएं घर में आ गई हैं, और दोनों में से परवीन मुझे ज्यादा समझदार और सुगड़ लगी, तो बस मैंने सोचा कि सारी जिम्मेदारियां परवीन को सौंप देती हूँ। अब मुझसे नहीं होती घरदारी। अब बहुएं संभालें अपना घर, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। अम्मी, परवीन के हाथ में खर्चा देने का मतलब ये है कि सारा पैसा उसके हाथ में जाएगा, और जिसके हाथ में सारा पैसा होता है ना, सब उसी के मोहताज होते हैं। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में पैसों की कोई कमी तो नहीं है। पैसों की कमी इसलिए नहीं है कि घर का सारा इंतजाम आपके हाथ में है और आप बहुत समझदारी से घर चलाती हैं। परवीन ने तो इतने सारे पैसे कभी अपने ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे, और आप उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही हैं। एक हफ्ते में वो सारे पैसे उड़ा देगी। वो इतनी समझदार नहीं है जितना आप समझ रही हैं। तुम पता है ये लोगों से बदगुमान होना छोड़ दो, अच्छी बात नहीं होती। मैं बदगुमान नहीं हो रही हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपके भले की बात कर रही हूँ।
मैं तो कल को अमेरिका चली जाऊंगी, भुगतना तो आप ही को पड़ेगा। देखो बेटा, मुझे परवीन पर पूरा भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि वो सारे काम बड़ी खुशउस्लूबी से अंजाम देगी और कभी भी मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। अम्मी वैसे मैंने आप जैसी सास ना आज तक नहीं देखी। अपने हाथों से अपनी बादशाहत किसी और को दे रही हैं। अब आप फैसला कर ही चुकी हैं तो ठीक है, कल को कुछ ऐसा हुआ ना तो मुझसे मत कहिएगा। अरे एक तो इस लड़की के नाक पे गुस्सा रहता है। अम्मा ये शगुफ्ता की बच्ची जो है ना इतनी गुन्नी और इतनी मीसनी है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मुंह पे इतनी मीठी और पीठ पीछे इतनी बुराइयां करती है। पप्पो से कह रही थी, उसके कान भर रही थी, मैंने अपने कानों से सुना है कि जो परवीन को सारे घर की जिम्मेदारी दे दी है और ये खर्चा संभालने को दे दिया है ना, ये बहुत गलत कर रही है तुम। अम्मा मैं कोई चोर हूँ? खबीस नहीं तो बदसा। ये तो मैं लिहाज करती हूँ और तुम्हारी वजह से। तुमने कहा था ना पंगा ना लेना, वरना ऐसे 2 दिन में इसका दिमाग दुरुस्त करके रख दूं मैं। तेरी फुप्पो तो तेरे साथ अच्छी है ना, बस चली जाएगी, ये 2-3 महीने की बात है। 2 महीने से तो मेरे सर पर बैठी है, इसकी वजह से इतने अखराजात बढ़ गए घर के। इतनी फरमाइशें अम्मा रोज। ये यहाँ क्यों मरी हुई है? इसका ससुराल तो यही है। नहीं मियाँ बाहर है ना, यहाँ क्या कर रही है ये? दफा मिजाज देख के मैडम के ससुराल में बनती कहाँ होगी उसकी। ये तो मेरा बड़ा दिल है अम्मा, वरना आजकल की लड़कियां शादी होते मियाँ को लेती हैं और अलग हो जाती हैं। तू क्यों परेशान होती है? तेरा भी अच्छा वक्त आएगा इंशाल्लाह। पता नहीं कब आएगा अम्मा। और वहाब इतना अच्छा कमाता है, अगर हम अलग हो जाए ना अम्मा तो याशी हो जाए मेरी। पागल हो गई है क्या है? तेरा ससुर इतना पैसे वाला, इतनी जायदादें उसकी, तो तेरे हिस्से में भी तो कुछ आएगा ना। आइंदा ना सुनूं ये बात तेरे मुंह से। कह तो तुम ठीक रही हो। अच्छा ये बता, खाने में क्या बना है? बहुत भूख लग रही है मुझे। खुदा का कोई खौफ करो अम्मा, अभी तुमने नाश्ता किया है। तू तो ऐसे कह रही है जैसे अपने अम्मा के बारे में तुझे पता नहीं है। तुझे नहीं मालूम मुझे बार बार भूख लगती है? जा देख क्या है किचन में। ये खा लो ना। ये क्या खा लूं? इससे मेरा क्या बिगड़ने वाला? खाना मंगवा खाना। अच्छा मंगाती हूँ। खुद भी तो खा रही है इसमें। अरे भाई जमीला, क्या मसला है? खाना कब तैयार होगा? कितनी देर है? बीवी जी सब कुछ हो गया, बस दम पे आ रहे हैं। और ये क्या है? क्या फ्राई करने लगी हो? वो जी शगुफ्ता बीबी की बेटी के लिए नैगेट तल रही हूँ, और शामीन बीबी आई थी, उन्होंने नूडल्स बनाए। एक तो इनके नखरे खत्म नहीं होते, इसी तो खर्चा ज्यादा हो जाता है। अरे कोई जरूरत नहीं है, जो घर में बनाया ना वही खाएंगे ये लोग। रखो इसको। लेकिन बीबी जी शगुफ्ता बीबी ने मुझे खुद कहा है, अगर मैं मना करूंगी तो वो बड़ा शोर मचाएंगी। तुम यहाँ किसके पास काम करती हो बीबी? इस घर की मालकिन मैं हूँ, सारा निजाम मैं चलाती हूँ, तो तुम्हें मेरी बात माननी है, समझी तुम? उठाओ इसको, रखो फ्रीजर। चलो जी। अच्छा ये क्या हो रहा है? वो जी मैं। ठीक है तुम जाओ यहाँ से, और सुनो शगुफ्ता से कोई बात ना करना, समझी? अम्मा कैसी है मेरी प्यारी बहू? ठीक हो ना? यहाँ सब ठीक है जी। जी अब्बा की तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। स्कूल गए हुए, कहकर गए थे कि देर से आएंगे। जी मैं उनकी दवा और खाने का बिल्कुल ख्याल रख रही हूँ। दवाएं खा रही हो वक्त पे या नहीं? अम्मी आप ये पूछ रही हैं? हाँ, डॉक्टर ने बाकायदगी से तुम्हें दूध पीने के लिए कहा है, और मैंने अलग से तुम्हारे लिए दूध भी लगवा दिया 1 किलो। हाँ तो पियो, आराम करो। जी अम्मी। अरे क्या अम्मा जी लगाया हुआ है बेटा? छोटी कहाँ है? छोटी ठीक है, स्कूल गई हुई है। मैं बस अभी 1 बजे उसे लेने जाऊंगी। अच्छा तुम जाओगी लेने के लिए स्कूल? सही है सही है। बस बेटा आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, बहुत ख्याल रखना। अच्छा अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़ अम्मी। कम वक्त बात कर रही हूँ तो बीच में बोले जा रही है। मैं प्यार से बात करूंगी तो उसको शक हो जाएगा। क्यों शक हो जाएगा? टी मेरी प्यारी बेटी, दूध किलो दूध, क्या हो गया? अरे तो ये सब कुछ नहीं करूंगी तो शक ज्यादा होगा। जा रही है अभी वो बच्ची को लेने स्कूल 1 बजे। हाँ तो ठीक है ना, चाबियां हैं तुम्हारे पास, तुम निकलो। यहाँ किसी को शक ना हो जाए। सब अपने कमरों में हैं, किसी को नहीं पता चलेगा। बस तुम जाओ और जल्दी आओ। ठीक है? तो मेरी चादर तो लेके आ। हाँ मैं ले आती हूँ।
एक तो ये हर वक्त किचन में रहती है। आपने मुझसे कुछ कहा? जाहिर है तुम सामने खड़ी हो तो तुमसे ही बात करूंगी ना, अब दीवारों से बात करने से तो रही। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी भी तुम छोटी बच्ची नहीं हो कि एक सादा सी बात का मतलब ना समझ सको। पता नहीं है तुम हर वक्त किचन में क्यों रहती हो। किसी चीज की जरूरत हो तो जमीला से कहा करो। वैसे भी तुम चंद हफ्तों महीनों के मेहमान हो, तो इस घर में मेहमान बन के ही रहो तो बेहतर है। मालिक बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अम्मी से कहा है कि जैसे तुम्हारी इद्दत खत्म होती है कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर तुम्हें यहाँ से रुखसत करें। तो जब तक यहाँ हो ना बीबी, जरा तमीज और तहजीब से रहो तो बेहतर होगा। बस मैंने बहुत सुन लिया आपकी। और ये आप कौन होती है मुझे तमीज और तहजीब सिखाने वाली? मैं कौन हूँ? मैं इस घर की मालकिन बहू हूँ। आपकी इत्ला के लिए अर्ज है, पुप्पो ने इस घर के सारे इख्तियारात मेरे हाथ में दिए हैं, तो इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। समझिए आप? लेकिन मेरे मामलात में इंटरफेयर करने का आपको हक किसने दिया? लिसन परवीन, मैं आपको आखिरी बार बता रही हूँ, अगर आइंदा आपने मुझसे इस लहजे में बात की या मुझे यहाँ रहने के हवाले से कोई भी ताना दिया तो मैं तायब को बताने में 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करूँगी। कितनी जबान चलती है इसकी। वैसे भी तुम चंद हफ्तों महीनों के मेहमान हो, तो इस घर में मेहमान बन के ही रहो तो बेहतर है। मालिक बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अम्मी से कहा है कि जैसे तुम्हारी इद्दत खत्म होती है कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर तुम्हें यहाँ से रुखसत करें। परवीन को मिशाल से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने सोच लिया कि मैं अब्बू से इस बारे में बात करूंगा। आपको किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी बहन की वजह से इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो। पहले ही हमाद के इशू को लेकर इतना मेस क्रिएट हो गया। लेकिन शामीन, जो कुछ परवीन ने कहा उसे नहीं कहना चाहिए था। आखिरकार उसे हक किसने दिया? हाँ, और मैंने सोच लिया कि मैं ना सिर्फ अब्बू से बात करूंगा बल्कि रुहाब से भी बात करूंगा कि समझाए अपनी बीवी को, और अगर नहीं समझा सकता तो भले ही लेकर अलग हो जाए उसे। आपको जिससे जो बात करनी है कीजिए। मैंने सोच लिया कि मिशाल अब यहाँ नहीं रहेगी। शामीन, तुम्हें हो क्या गया? इद्दत में है वो, लोग क्या कहेंगे? उसे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, पे भी बहुत अच्छी है, फिर यहाँ रहकर लोगों की बातें सुनने की क्या जरूरत है? देखो शामीन, अगर तो तुम ये चाहती हो कि वो इंडिपेंडेंटली रहे तो ये तो नामुमकिन है। पाकिस्तान है, यहाँ का मुआशरा और लोग अनफॉर्चुनेटली अभी तक इतने नहीं बदले। मुझे किसी की परवाह नहीं है।
अगर परवाह है तो अपनी बहन की। आज चाय बनाने पर उसे इतनी बातें सुनाई गई हैं। कल को आपकी जॉबलेस होने की बात खुलेगी तो लोग बातें सुना सुना कर उसका जीना मुहाल कर देंगे। एनीवे, मैंने इंटरनेट पर कुछ गर्ल्स हॉस्टल सर्च किए हैं। मैं मिशाल को वहीं भेज दूंगी। देखो शामीन, मुझे अब ये मेरा आखिरी फैसला है। अब इस मामले में मैं मजीद कोई बहस नहीं करूंगी। अम्मी 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 अब्बू, देखे देखे अम्मी को क्या हो गया? क्या हुआ? जहरा, जहरा, क्या हुआ? जहरा, जहरा उठो, जहरा, क्या हुआ बेटा इसको? क्या हुआ? जहरा, जहरा, कैसी तबीयत हो बेटा बहू की? क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर कहता है कि कोई बासी चीज खाने से उसकी ऐसी हालत है। ब्लड प्रेशर भी काफी हाई है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। बस अल्लाह से दुआ करें कि सब ठीक हो। मना भी करता था तुम लोगों को उल्टी सीधी चीजें खाने से, लेकिन कहाँ मानते हो मेरी बात? बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर कह रहे हैं कि ऐसी हालत में ऑपरेशन करना बहुत रिस्की है। सेहरा के साथ साथ बच्चों की जान को भी खतरा है। सब ठीक हो जाएगा बेटा इंशाल्लाह। राशिद साहब। जी डॉक्टर साहब। आपकी मिसेस की हालत अब खतरे से बाहर। 2-3 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा, बट आई एम सॉरी, हम बच्चों को नहीं बचा सकते। क्या कह रही हैं आप? आपने कोशिश तो की थी ना। देखें, हर डॉक्टर की कोशिश होती है कि बच्चा और बच्चा दोनों की जान बचाई जा सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई जहरीली चीज खाने की वजह से हालत ऐसी हुई। ऐसी हालत में माँ का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमने पूरी कोशिश करके माँ की जान बचाई। हौसला रहे बेटा, हौसला। अल्लाह बेहतर करे। आप मेरे साथ चलिए। आपके कुछ सिग्नेचर चाहिए ताकि आपके बेटों की डेड बॉडीज आपके हवाले की जा सके। बेटों की डेड? आई एम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई। जिन बच्चों की डेथ हुई है वो दोनों बेटे थे। आप आइए मेरे साथ। सुना कि वो क्या करी थी? वो मेरे बेटे थे। अल्लाह को जो मंजूर बेटा, अल्लाह को जो मंजूर। सब्र कर, सब्र कर। ये अमानत अल्लाह ने वापस कर। प्यारा है ना? और तो मुझे देख के भागने क्यों लगती? भाग नहीं रही हूँ, बहुत रात हो गई, सोने जा रही हूँ। काफी खामोशी है, सब लोग हॉस्पिटल से नहीं आते थे। नहीं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। सिर्फ मैं और आप ही घर में हैं। मैं एक काम करती हूँ, जमीला को बोलती हूँ खाना लगा। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खा के। ठीक है। सुनो,
काफी दिन से तुमसे बात करना चाह रहा था, मौका नहीं मिल रहा था। तुमने एकदम से मुझे अवॉइड करना क्यों शुरू कर दिया? अगर कहीं बैठी भी होती हो, मैं आ जाता हूँ तो वहां से चली जाती हो। सिर्फ मेरा सामना ना करना पड़े, तुम खाना अपने कमरे में खा लो। हाँ तो रहा। तो ये कि अब तुम इस घर का फर्द हो, मेहमान नहीं। इस तरह जिंदगी कब तक गुजारोगी? ऐसा सिर्फ आप और तायाजान समझते हैं रोहा। बाकी घर वाले तो मुझे घर का फर्द दूर मेहमानों की तरह भी ट्रीट करना गवारा नहीं करते। और रही आपकी बात, तो आपसे दूर रहने की सिर्फ एक ही वजह, और वो है आपकी बीवी। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके और परवीन के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो मेरी वजह से। अब कोई भी नई बात, कोई भी नया इल्ज़ाम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। इसलिए प्लीज़ आइंदा मुझसे बात नहीं करिएगा। आपको मैं ये बताती चलूं, अगर ये जहर उन्हें किसी और ने दिया है तो ये पुलिस केस भी बन सकता है। क्या? ये बताइए, जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त घर पे कौन कौन था? जी, उस वक्त तो घर पे कोई भी नहीं था। जहरा घर में अकेली थी। हो सकता है आपकी बीवी ये बच्चे ना चाहती हों और उन्होंने अबॉर्शन का सोच कर ये सब किया हो। नहीं, मैंने कहा ना आपसे कि वो ऐसी नहीं है। वो अपने आप को और अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन तो होगी। आपकी बीवी ने जहर खाया है या किसी ने खिलाया है, अब ये सब तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। या अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने? आए, अपने पोतों के मौत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। आए, मैंने क्या कर दिया? अम्मा, ये रोना धोना बंद करो ना, बस किस्मत का लिखा समझ के भूल जाओ। आए, ऐसे कैसे भूल जाऊं? अरे मैं ही जिम्मेदार हूँ इस सब कारनामे की। आए, मेरे पोते चले गए। अम्मा आहिस्ता बोलो, अब्बा ने सुन लिया तो हम दोनों को जेल भिजवा देंगे। आए, कैसा बदनसीब है राशिद, अपने दोनों बेटों को अपने हाथ से कब्र में उतारे। आए मेरा राशिद, आए मेरी किस्मत, क्या करूं मैं? अम्मा बस करो, अब कितना रोगी? चुप कर, सारे फसाद की जड़ तू है। तेरे गलत मशवरों में आके मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। मेरे गलत मशवरों की वजह से? मतलब क्या अम्मा? दूध में मैंने दवाई मिलाई थी। कौन सा बुरा दिन था लमिया। तूने इत्तला दी थी ना कि जुड़वा बेटी आए। हाँ हाँ अम्मा, सारा इल्जाम मेरे सर पे डाल दो, तुम हमेशा यही करती हो। अरे मैंने क्या किया है? जो अपने कानों से सुना वो सीधा आके तुम्हें बता दिया। और वैसे ये दवा मिलाने वाला आइडिया किसका था? वो भी मेरा था क्या? अरे तू नहीं वर्गलाया था ना मुझे, सब तेरी वजह से हुआ है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। डॉक्टरों ने अगर बता दिया कि जहर था तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तेरा बाप तो इस उम्र में मुझे तलाक दे देगा। ये सारी बातें पहले सोचने की थी। वैसे तुम्हें जल्दी क्या थी ये सब करने की? शाबाश, अब तू उल्टा मुझे मुर्दे इल्जाम ठहरा रही। अरे सब कुछ तो तेरे मशवरों पे आके मैंने किया है। तू झूठ ना बोलती तो मैं ये कदम कभी भी ना उठाती। झूठ कौन सा? मैंने तुम्हें सच बोला था। कहो तो कोई भी कसम खाने को तैयार हूं मैं। और कितना झूठ बोलेगी परवीन? अरे तेरे ही कहने पे आके मैंने ये सब कुछ कर दिया। आए, मैंने तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार दी। आए मेरे पोते। शामी ने खाना भिजवाया, कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं। राशिद ऐसा कैसे चलेगा यार? खाना तो पड़ेगा। मेरे दो बेटों की मौत हो गई। बीवी मेरी जिंदगी और मौत की कश्मकश में। कैसे खाना खाऊं? कैसे हौसला करूं? मैं समझ सकता हूं तुम्हारा दुख।
गुजर चुका हूं सनम से, लेकिन क्या किया जा सकता है, आजमाइश जिंदगी का हिस्सा होती है। अच्छा खैर छोड़ो, वो मैंने बताना था कि मैंने हॉस्पिटल के ड्यूज क्लियर कर दिए। नहीं रोगा, वो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं पे कर दिया। तो राशिद मैं कौन सा खैर हूँ यार, कजन हूँ, तुम्हारा भाई। मैंने पे कर दिया, तुमने पे कर दिया की बात। लेकिन अच्छा छोड़ दो ना, बस हो गया। खैर आओ मेरे साथ चल के खाना खाएं, आ जाओ।